टीम इस वीपीएल सीजन 2 की पहली मैच में जिस तरह का प्रदर्शन इस टीम का रहा था और क्या शानदार रीति के साथ जबरदस्त ढंग के साथ और आत्मविश्वास के साथ पहले मुकाबले को जीता था टीम। बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं STR एलिवेंट्स ये टीम पहले मुकाबले को जबरदस्त तरीके से जीतने में सफल हुई थी, दमदार जीत मिली थी, लेकिन दूसरी मुकाबले में उनका विपक्षी जो है इन्होंने भी पहला मुकाबला जीता गए। यानी कि ये दोनों टीम जो है ना इस प्रतियोगिता में एक एक जीत के साथ खेल रही है। MSK वॉरियर्स टीम की बात करें तो ये भी पहले मैच को जीतकर पहुंचेंगे। यानी ये तमाम दर्शकों के लिए अब मात्र एक बहुत ही जबरदस्त दृश्य होगा। इस मौजूदा प्रीमियर लीग के दोनों पहले मैच के विनर्स है। इस सेकंड मुकाबले में दोनों टीम चाहती है कि दूसरे मुकाबले को जीतकर अपने पॉइंट टेबल को बेहतर रखे, बरकरार रखे। आलोक नून स्ट्राइकर एंड पर, उनके साथी मयूरेश स्ट्राइकर एंड पर जैसा कि आप देखते हैं, और दूसरी तरफ बॉलिंग मार्क पर हर्षल पाटिल अपने गेंदबाजी मोर्चे पर बहुत ही तजुर्बेकार बॉलर हैं। और खास करके बात करें टीम कैप्टन, इस टीम के कप्तान हैं, और पहले मुकाबले में जिस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से किया था कमाल, क्या नेक्स्ट मैच में भी वही प्रदर्शन दोहराएंगे या आलोक और उनके साथीदार की जोड़ी इस गेंदबाजी पर टूटकर पड़ने वाली है, ये देखना पड़ेगा। और यही सारे दर्शक भी चाहते हैं, यही रोमांच उनको पसंद आता है, क्योंकि क्रिकेट में रोमांचक क्षण खेल प्रेमियों को निश्चित रूप से बेहतर कर देते हैं। इस ओवर की पहली बॉल बैटफुट पर से कट किया, एक रन जहां पर गेंद पहुंचती हुई बुद्धिमत्ता के साथ थोड़ा सा पीछे हट करके गेंद को खेला था। और यहां एक रन के साथ ही रनों की संख्या की चर्चा करें तो कुल मिलाकर पहुंच रही है एक रनों का श्री गणेशा जिसको कहा जा सकता है। तो इसी के साथ स्ट्राइक पर अब मात्र आलोक सामना करेंगे हर्षल पाटिल की गेंदबाजी का। दोनों चैंपियन खिलाड़ी के बेहतर क्रिकेट खेला गए, खास करके वाहनगांव के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके के वानगांव के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके का योगदान इन दोनों खिलाड़ियों का रहा है। और दोनों अच्छा करते हैं, लेकिन आज अलग अलग टीमों के लिए इस बीच देखना पड़ेगा। राइट अप ओवर द विकेट लेकर के सामने वाले छोर से और शानदार शॉट, शानदार स्ट्रोक, फील्डिंग मिस हो गई, गेंद बॉडी लाइन के बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए थोड़ा सा गलत फील्डिंग आज दिखाई देते हुए गेंदबाज के हाथ दोनों भी सर पर चले गए। थोड़ा सा बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक रन और एक एक रन काफी कीमती हो सकते हैं। हल्की सी गलतियां, हल्की सी चूक आपकी टीम के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। रनों की संख्या की चर्चा करें, इस समय 5 रन पर है और किसी तरह का कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान अभी तक देखने को मिला नहीं है। ओवर की अगली गेंद लेकर के राइट अप ओवर द विकेट लेकर सीधे बैट से खेला है आलोक ने, क्या डेंजरस हो सकता है, बिल्कुल। अगर ये गेंद लगते स्टंप पर और अगर ये निशाना लगता स्टंप पर तो लेने के देने पड़ सकते थे। ये दोनों बेहतरीन टीम का बेहतरीन खेल। बिल्कुल जैसे कि मुकाबला शुरू हुआ, दर्शकों में उत्साह का वातावरण और दोनों टीम अब संघर्ष करती नजर आ रही है। पहले के ओवर में रनों की चर्चा करें तो 6 रन पर गए, 3 बॉल अब तक इस ओवर में खेली जा चुकी है और 6 रन बगैर किसी नुकसान के साथ सामना करने के लिए स्ट्राइक पर अब मात्र मयूरेश जो 1 रन पर नॉट आउट। ओ वाह, क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रनों के लिए जबरदस्त तरीके से खेला, बैटफुट पर से तरीके से और शानदार तरीके से उड़ा करके गेंद को सीमा रेखा के पार करने में सफल रहे, छक्का। रनों की संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई कुल 12 रन। स्फोटक शुरुआत करते हुए मयूरेश, ये जोड़ी कहीं ना कहीं बड़ी घातकवर जोड़ी है
और बिल्कुल जानते हैं हर्षल पाटिल इस बारे में कि इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा अगर उनको बेहतर अपने खेल को प्रदर्शित करना गए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आलोक और मयूरेश चाहते होंगे कि हम इस साझेदारी को और लंबा करें तो बेहतर होगा। देखना है राइट अप ओवर द विकेट। एलबीडब्ल्यू के रूप में ये शिकार हो गए। स्वीप मारना चाहते थे, फेडर स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल स्टंप के बीच में पकड़े गए और इसी के साथ बहुत ही बड़ा झटका। विकेट नंबर 1, पहले विकेट का पतन जिसको कहा जाना चाहिए। स्कोर बोर्ड 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुड ब्रेक थ्रू। बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी सफलता, बहुत ही खास विकेट के जिस तरह की पारी चल रही थी। निश्चित रूप से नए बल्लेबाज के तौर पर मिहिर बारी उर्फ बंटी पटेल के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल लोकप्रिय। मिहिर अपने क्रीज पर पहुंचते हुए 24 नंबर की जर्सी के साथ काफी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, काफी दर्शक पसंद करते हैं उनको। और पहले मैच में शानदार बैटिंग किया था, लेकिन हर्षल पाटिल शानदार बॉलिंग करते हुए एक ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट विकेट। 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार आउट दिया गया अंपायर के द्वारा। स्वीप मारने चले गए थे और उस के साथ ही बहुत ही बड़ा झटका लगा। और इस बार खींची हुई लेंथ की ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई, कंधे का जोर लगा करके जिसको कहा जाता है, और यहां पर मात्र ये 20 मिनट हो गई। पलट कर देखा गेंदबाज ने कि क्या वहां पर एक ही रन हो सकता था, और इसके साथ ही दूसरा रन जोड़ा गया। दोनों खिलाड़ियों ने रनों में परिवर्तन के साथ कुल रन संख्या पहुंची गई इसके साथ ही 14 रन पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान के साथ। चौदह रन 1 ओवर, और खास करके देखा जाए तो 1 विकेट का नुकसान। आलोक और मिहिर की जोड़ी अब ग्राउंड पर आपको नजर आएगी बॉलिंग में परिवर्तन के साथ दूसरा ओवर करने के लिए। इसी के साथ देखना पड़ेगा ओवर द विकेट लेकर के ये इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है, लेकिन देखना पड़ेगा बिग हिट। 6 रनों के लिए गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, शानदार जबरदस्त तरीके से गेंद को खेल लिया गया। आलोक ने इस बार उड़ाया, ये खासियत और ये काबिलियत रखते हैं मिस्टर आलोक। इसके साथ ही रनों की संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ 20 रन पर अब टीम खेल रही है। मिस्टर आलोक के अगर टेनिस बॉल क्रिकेट का कुल मिलाकर के वर्णन करें तो ये एक मजहूए क्रिकेटर है। जब खेलते हैं तो यादगार पारियां खेलते हैं, लंबी पारियां खेलने की आदत है, और जब खेलते हैं तो गेंदबाजों के पीछे ही पड़ जाते हैं। और ये देखिए इस बार क्या फील्डर थोड़ा बेहतर एफर्ट लगा सकते थे। ये गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बिल्कुल पर तैनात किए गए थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के साथ निकल गए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 24 रन पर। स्कोर इसके साथ ही 24 रन पर पहुंच रहा है। और आलोक अब थोड़ा खुलकर खेलने लगेंगे जिस तरह से बल्ला उनका चल रहा है। ये इस बार क्या फंसे गए जाल में जी नहीं, थोड़ा सा गेंद आगे टिप्पा खा गए। और गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह से आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद आलोक को खिला रखे गए और ऑफ साइड में बिल्कुल डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर रखा गया, ये देखते हुए कि कहीं आलोक गलती ना कर दे और उस फील्डर के हाथ में ना खेल दे। लेकिन अभी भी वो नॉट आउट है, सुरक्षित है। रन संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ ही 25 रन देखने को मिलते हुए, और ओवर नंबर
ओवर जैसा कि आप जानते हैं तीसरा चल रहा है, जिसकी 3 गेंदों का खेल अभी तक हो गया है और ये दोनों टीम अभी तक मात्र अभी जीत गए, यानी कि हार इन्होंने देखा नहीं है। इस प्रतियोगिता में पहली हार किसके नसीब में होगी, और इस बार ये बॉडी लाइन के ठीक नजदीक ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंचती हुई 1 रन इसके साथ ही पूरा, या दूसरा रन भी पूरा, और 2 रन के साथ स्कोर अब मात्र पहुंचता हुआ कुल मिलाकर के 27 रन पर पहुंच रहा है दूसरा ओवर में। और यहां पर कलाबाजी दिखाने की कोशिश, सफल होकर के खेलना चाहते थे, क्रीज का उपयोग करके खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद मिड विकेट की दिशा में पहुंचती हुई 1 रन मिल रही है, और इस 1 रन की मदद से कुल रनों की बात करें तो 28 रन पर पहुंच रखा गया स्कोर कार्ड। आलोक और उनके साथीदार, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे को देखकर दूसरा साथीदार भी अब आक्रामक खेलने लगा गए। मयूरेश जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, मिहिर नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए। यहां पर क्या गलती हो सकती थी, बिल्कुल की एक बार फिर चांस मिला था रन आउट का। मिहिर काफी आगे निकल गए थे नॉन स्ट्राइकर एंड से, और यहां पर इसके साथ ही रन मिलता हुआ रन संख्या में बदलाव हो रहा है दूसरे ओवर में। अब रनों के अगर टोटल को देखें तो इसके साथ ही 29 रन, 29 रन टोटल, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड में फील्डिंग की व्यू रचना को देखा जाए तो एक शॉट फाइन लेग का फील्डर सर्कल में गए, ऑन साइड में स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर गए, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है, और लॉन्ग ऑन का फील्डर भी आपको ठीक बाउंड्री लाइन पर दिखाई देता हुआ। ये व्यू रचना फील्डिंग की आलोक के लिए रखी गई है। ऑफ साइड में डीप कवर आप लगभग देख सकते हैं सीमा रेखा पर, जिसके साथ ही ऑफ साइड में और एक फील्डर लॉन्ग ऑफ के रूप में सीमा रेखा पर। ऑफ साइड में सर्कल की फील्डिंग, एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक डीप गली शॉर्ट लेग के आसपास, और इसके साथ ही मिड ऑफ का फील्डर भी आपको सर्कल में दिखाई पड़ता हुआ। ये आलोक के लिए रची गई फील्डिंग साइट है। इसके साथ ही ओवर द विकेट और सीधे खेला है बॉलर के ठीक सर के ऊपर से 4 रनों के लिए 1 बाउंस के साथ ही शानदार शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, और फिर से एक चौका लगा आलोक के बल्ले से। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 33 रन पर अब टोटल रनों की संख्या। एक तरफ पाटिल बॉलिंग मार्ग पर गए, दोनों चैंपियन प्लेयर्स हैं निराश, थोड़ा सा नाखुश दिखते हुए। उनको मालूम है कि ये कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है, वानगांव की एक बेहतरीन प्रतियोगिता है, और जिसे कहा जाता है ना कि वानगांव का सम्मान और इनका अभिमान इस टूर्नामेंट को कहा जाता है। शानदार प्रीमियर लीग का नजारा। इसके साथ ही ओवर द विकेट क्रीज के कोने से फेंकी गई ये गेंद उठाकर मारना चाहते थे, बैट के निचले भाग पर लगकर ऑन साइड में चली गई है, जहां पर रन लेने का कोई सवाल भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि विकेट कीपर ने बॉल को रोक लिया, और जिसके साथ गेंदबाज की तारीफ कर रहे थे कि पहली बॉल पर चौका लगा जरूर, लेकिन दूसरी पर कोई भी रन खर्चा नहीं। स्कोर अभी भी 33 पर अटका गए, और 1 विकेट के नुकसान के साथ पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर इस पहले इनिंग में मिस हिट लग रहा है। टाइमिंग उतना खास नहीं है, बड़ी सफलता हाथ लग गई है, और डेंजरस दिखाई देते हुए मिस्टर आलोक को बैक टू द डगआउट कर दिया गया है, जो काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, और निश्चित से बहुत बड़ा झटका। 9 गेंदों पर 21 रन बनाकर बैक टू द डगआउट जाते हुए बहुत ही अहम पारी जरूर खेली, लेकिन हर्षल पाटिल की सफलता। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर यह रनों की संख्या। कप्तान ने आउट किया निश्चित रूप से।
नए बल्लेबाज के तौर पर आनंद अब मात्र स्ट्राइक संभालेंगे और जो कार्य 9 गेंदों पर तेज रन बनाने का किया था वो आलोक के इस कार्य को क्या जारी रख पाएंगे या हर्षल पाटिल ऐसा करने नहीं देंगे, क्या इनको सस्ते में आउट कर सकते हैं, सवाल दर्शकों के मन में चलता हुआ इसके साथ बिल्कुल बैट के बीचों बीच लेकर के सही मायनों में जिसको कहा जाता है ड्रेसिंग रूम से सेट हो करके आना और पहली गेंद जब बल्ले के बीचों बीच किसी बल्लेबाज के लगती है तो इनका आत्मविश्वास ठीक होता है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ जो कि भारत की नंबर 1 टूर्नामेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा और खासकर दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतियोगिता सुप्रीमो जिसको कहा जाता है वो चल रही है और भरत चिखलेकर भी सुप्रीमो खेलने वाले एक शानदार प्लेयर हैं और वो भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है उनका और उनकी टीम बिल्कुल काफी शानदार खेली है, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा इसके साथ ये मिस फील्डिंग होती हुई और इसी के साथ जीवनदान निराश दिखाई देते हुए कप्तान गेंद छिटक कर जमीन पर टिप्पा खा रही है और यहाँ इसी के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 36 रन पर इस समय दिखाई पड़ रही है। ये नजारे गए, ये दृश्य इस टूर्नामेंट को खास बना देते गए, वानगांव प्रीमियर लीग को खास बनाने वाले ये अदाकारी। रन संख्या 36 पर अटकी हुई है और ओवर नंबर तीसरा पारी का चल रहा है। कमाल का दृश्य नजर आ रहा है। ओवर द विकेट लेकर और इस बार क्रीज का उपयोग जरूर किया है और उसका नतीजा 6 रनों में ले गया है। शानदार छक्का, क्रीज के गहराई का उपयोग करते हुए अपने आप को पोजीशन किया, बेहतरीन गेंद को उठा करके स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों होके लिए। वाह, 42 रन पर स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर। यस, मिहिर बारी की बात करें तो इन्होंने 5 बॉल पर 13 रन बनाए गए और नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे और उनका साथ निभाते हुए नए बल्लेबाज के तौर पर जो खेल रहे गए आनंद। अभी तक उनके बैट से ज्यादा रन बने नहीं गए लेकिन अच्छे लग रहे गए। ये दोनों टीम अभी तक इन्होंने हार देखी नहीं है, खास करके इस टूर्नामेंट में। पहले मुकाबले दोनों टीम्स ने जीते गए और हर एक टीम की उम्मीद होती है कि जीत के सिलसिले को बरकरार रखे। हर टीम की मंशा होती है कि जीत के इरादों को कायम रखे, लेकिन यहां अब ये जरूर है कि किसी एक टीम को झटका जरूर लगने वाला है, यानी दोनों में से किसी के खाते में हार जरूर होगी, लेकिन हारने वाली टीम कौन सी होगी ये सवाल। यदनेश अपने गेंदबाजी मोर्चे पर चौथा ओवर करने के लिए पहली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। बैट पे चढ़ी गए लेकिन शायद उतनी ठीक से नहीं और इसके साथ ही विकेट मिल गया। बड़ा झटका, विकेट नंबर 3 हो सकता है। बिल्कुल तीसरा विकेट, चौथे ओवर के पहली गेंद पर ये तीसरा विकेट। स्कोर इसके साथ ही पहुंच रहा है 42 और नेक्स्ट मैच जो कि पहले खेले गए मैच के हीरो जिन्होंने शानदार बैटिंग किया था पहले मुकाबले में, पराग 52 रनों की साझेदारी आलोक के साथ जोड़ी थी पहले मुकाबले में। वो बल्लेबाजी करने के लिए इस समय थोड़ा सा मध्य क्रम में खेल रहे हैं। 3 विकेट आउट होने के साथ 5वें नंबर पर उतारा गया है इनको। वो पहले मैच में 40 रन्स बनाए थे, शानदार बैटिंग किया था, जबरदस्त तरीके से बल्ला उनका चला था, लेकिन कहते हैं ना कि हर रात को ही चांदनी रात नहीं होती और हर दिन कभी बरसात नहीं होती। क्या इस मैच में कुछ ऐसा ही घटेगा या एक बार फिर बेहतर बल्लेबाजी करके इस मैच के स्कोर बोर्ड को बेहतर करेंगे। ओ बैट पर पहले से चढ़ी गेंद नहीं है ठीक से, भाग्यशाली है, किस्मत वाले है
कि गेंद फील्डर से दूर रही है, लेकिन 2 रन तब तक पूरे। निराश दिखाई देते हुए कप्तान फील्डिंग साइड से। रनों की संख्या में बदलाव, रन संख्या की चर्चा जरूर करनी होगी। इसके साथ ही 44 रन, 44 रन इस समय स्कोरबोर्ड की संख्या। ये दृश्य इस प्रतियोगिता को खास बनाने वाला क्रिकेट, रोमहर्षक क्रिकेट और रोमांचकारी क्रिकेट का आनंद आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर बॉलर यज्ञेश ओवर नंबर 4 कर रहे हैं। और इसी के साथ तीसरी गेंद करने के लिए लेग स्टंप पर ये 4 रन, 4 रनों के लिए गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। लेग स्टंप पर बॉल मिले, बल्ले को चलाया, फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग से 4 रन मिल गए और स्कोर इसके साथ ही बढ़ता पहुंच रहा है 48 रन पर, 48 रन के नुकसान पर। एचडीआर 11 की टीम यहां बेहतर खेल रही है और निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में काफी एक मजी हुई टीम नजर आ रही है और एक सदी हुई टीम दिखाई पड़ रही है। दोनों ये टीम की बात करें तो दोनों टीम उसी प्रकार की है, बड़ी ही बैलेंसिंग टीम मानी जाती है। रिवर्स स्वीप, यहां पर भी मिलेंगे रन और हो सकता है फिर से 4 रन लगातार। दूसरी बाउंड्री, दूसरी बॉल पर बैक टू बैक 2 चौके मिल रखे गए। 52 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है। 52 रनों की संख्या अब जोड़ी जा चुकी है। इस 8वें मुकाबले की तरफ हम चल रहे हैं। ये इस प्रतियोगिता का 8वां मैच चल रहा है। निश्चित रूप से दबाव इस समय गेंदबाजी साइड पर आ गया है। एमएस के वॉरियर्स टीम पर हल्का सा मनोवैज्ञानिक दबाव तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन देखना है क्या उस दबाव को वो हटा सकते हैं। और इस बीच देखना है क्या फिर से वाइड बॉल लेग स्टंप के हल्की सी दूर खड़ी है तो 1 रन और लिखा जा सकता है। कुल रनों की संख्या में बदलाव। अब टोटली रन संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ 53 रन के नुकसान पर ओवर नंबर पारी का चलता हुआ ये कुल 5वां चौथा ही ओवर चल रहा है। इस चौथे ओवर में ही 53 रन। फुल टॉच, फील्डर से आगे टिप्पा, किस्मत सही नहीं है, भाग्य सही नहीं है, एक और बाउंड्री, फिर से 4 रन। सत्तावन रन चौथे ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर डेंजरस होते हुए मिस्टर पराग लगातार दूसरे मैच में बेहतरीन पारी खेलते हुए एचडीआर 11 टीम के लिए शानदार जुझारू पारी फुल टॉट पर ले गया। एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 1 रन ले गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब चले गए। ओवर की समाप्ति की घोषणा स्ट्राइक फिर से पराग के पास होगी। और रनों की संख्या की बात करें तो 4 ओवर्स 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन कुल रनों की संख्या है 58। चार ओवर 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर ये है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम एचडीआर 11 टीम की रनों की संख्या। संजय गेंदबाजी करने के लिए इस 5वें ओवर के खेल में। पराग स्ट्राइकर एंड पर। नेक्स्ट मैच यानी अगला मैच होगा जिसका टॉस इस नेक्स्ट इनिंग ब्रेक के बाद होगा। इसी के साथ देखना पड़ेगा यहां पर ये गेंद तेज तरार थी
थ्रो, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षित। नवी मॅच आहे जय 11 बनाम ठाकूर टायगर्स। जयेश 11 बनाम ठाकूर टायगर्स दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी सज्ज राहायचं आहे। इनिंग ब्रेक नंतर लगेच टॉस बॉक्स मध्ये येणार आहे। राइट अप ओवर द विकेट। इस बार फिर से कोशिश किया ऑन साइड में खेलने के, आखिरी ओवरों में ये वापसी। एमएसके वॉरियर्स क्या कर रही है कमबैक, क्या वापसी होगी, क्या एक सही मायनों में अच्छे टोटल बनाने से रोक पाएंगे, क्या इनकी गेंदबाजी ऐसा कर सकती है। ओवर द विकेट बेसेट के फील्डर के आसपास गेंद दिखाई देती हुई, कवर के फील्डर बिल्कुल सटीकता के साथ पहुंचे क्रीज की तरफ। और एक बार फिर काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रनों की संख्या 61, 61 रन पर जा पहुंची है पांचवें ओवर में। 3 विकेट के नुकसान पर पराग और उनके साथीदार मिहिर की जोड़ी, मिहिर स्ट्राइक पर रिवर्स खेलने चले गए। एक बार फिर भाग्य का साथ मिलता हुआ यहां पर कुल मिलाकर 1 रन मिहिर के खाते में। स्कोर इसके साथ ही 62, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर जिसकी गेंदें खेली गई 4, बची गई 2, और यहां से कुल 8 गेंदों का खेल इस पहले पारी का बचा गया। 62 रन कुल रनों की संख्या अब दिखाई देती हुई। ओवर द विकेट, वाह व्हाट अ शॉट, लेकिन शायद ये टाइमिंग उतना खास नहीं गए। ऑन साइड में गेंद मिड ऑन पर कैच कर लिए गए और शिवम फील्डर थे बहुत बेहतरीन कैच। 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। नए बल्लेबाज हसमुख अब मात्र नजर आएंगे। इस ओवर में केवल बची है 1 बॉल और इसके साथ स्कोर बिल्कुल 62 रन 62 रन पर अभी बरकरार है। एक तरफ हर्षल पाटिल टीम को वापसी कराने की कोशिश में कप्तानी कर रहे हैं कि कम से कम 70-75 रन के आसपास रोकने की उनकी कोशिश है, जहां से कि वो चेसिंग करने का विश्वास रखे। लेकिन दूसरी तरफ टीम अगर बात करे SDR 11, तो वो चाहते हैं कि बड़ा टोटल खड़ा करे। यहां पर देखना पड़ेगा शानदार शॉट, छक्का, जबरदस्त स्ट्रोक, क्या बात है। लेग स्टंप के बाहर से गेंद को घसीटा और 6 रनों बॉडी लाइन के बाहर। पानी की मांग ग्राउंड पर। थोडीशी घाई करायची आहे, अन्यथा जर 30 मिनिटांमध्ये आपण ओव्हर्स कंप्लीट केला नाही तर मात्र एक एक्स्ट्रा प्लेयर सर्कल मध्ये ठेवणं गरजेचं असेल। जास्त टीम मीटिंग करू नका ही विशेष विनंती आहे। आखिरी ओवर बचा है, लेकिन रन टोटल्स देखे जाए तो वो कुल मिलाकर के 68 पर हैं, यानी कि 68 रन तो पहले ही बन चुके हैं। आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे ये भी बड़ा सवाल। जयेश 11 बनाम ठाकूर टायगर्स दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी सज्ज राहायचं आहे। टॉस बॉक्स कडे लगेच तयार राहायचं आहे। इनिंग ब्रेक नंतर लगेच येऊन राहा समोर। तो देखना पड़ेगा इसके साथ ही आखिरी ओवर का खेल इस पहले पारी में और निर्णायक
ओ मिस हिट के यहाँ पर क्या कॉटन बोल्ड हो सकते हैं, बिल्कुल विकेट मिल गई है। स्ट्राइक भी नए बल्लेबाज के पास होगी और 68 रन 68 रन रनों की संख्या फिलहाल के लिए नजर आ रही है। यस मिहिर भी 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए हैं, वापस डगआउट की तरफ रवाना होते हुए। लेकिन नए बल्लेबाज सौरभ दौने क्रीज की तरफ पहुंचते हुए स्ट्राइक उनके पास होगी। और जिस तरह का स्टार्ट में लगे, जिस तरह के कंडीशन में टीम खड़ी है, 5 गेंदों का खेल यहां से आने वाला बाकी है। 68 रन 68 4 विकेट लास्ट अब तक देखने को मिला है। इसी के साथ देखना है कुल मिलाकर के ओवर द विकेट बैटफुट पर से गेंद को उड़ाया, फील्डर आ गए गेंद के नीचे, एक और शिकार, बैक टू बैक दूसरा विकेट का पतन, लगातार बैक टू बैक विकेट्स इस ओवर में। ऑन हैट्रिक हो सकते हैं। नेक्स्ट बैट्समैन राहुल अब क्रीज पर। फिलहाल देखना है राहुल हैट्रिक बॉल गए, बॉलर्स को क्या हैट्रिक मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है। वानगांव प्रीमियर लीग में पहली हैट्रिक क्या हो सकती है ये देखना पड़ेगा। पहले हैट्रिक का स्थान पर खड़े गए और ऐसे में देखना है क्या हैट्रिक बॉल को बचा सकते हैं। मिस्टर राहुल हैट्रिक बॉल को क्या बचा लेंगे या ऐसा नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा। हैट्रिक बॉल हवा में खेला, कोई फील्डर नहीं है और इसके साथ ही 4 रन, बॉडी लाइन के बाहर गेंद निकलती हुई। सही जगह तलाशी, सही जगह ढूंढ ली, ऑन साइड में फाइन लेके फील्डर सर्कल में थे और इस गेंद को निकाला उसी दिशा में। 4 रनों के लिए रन संख्या इसके साथ ही पहुंच गई है 72 रन पर। और अभी भी देखा जाए तो 3 बॉल का खेल बचा गए, 3 बॉल का खेल बचा गए। एक मजबूत टोटल की तरफ, एक मजबूत लक्ष्य के दिशा में जिसको कहा जाता है, ये टीम नजर आ रही है। SDR 11 की टीम यहां स्ट्राइक अब होगी या नहीं, जी नहीं, आउट हो गए हैं। और इसी के साथ देखना पड़ेगा स्ट्राइक बदली नहीं जा सकती, यानी नए प्लेयर जो भी होंगे वो स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। 2 गेंद यहां से बची हुई है और स्कोर जो है वो 72 रन पर अटका है। 72 रन संख्या है। विकेटों की अगर बात करें तो कम से कम 7 विकेट्स का नुकसान अब तक हो गया है। और एक युवा चेहरा स्ट्राइक पर जाने वाला है और यहां से बची गई सिर्फ 2 गेंदें इस इनिंग की। आखिरी 2 गेंदों पर क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन हर्षल पाटिल थोड़ा सा अपने गेंदबाजों से खुश हुए होंगे, राहत की सांस, क्योंकि आखिरी ओवरों में खासकर इस ओवर में रन रोके गए। वाइड बॉल जरूर है, इस बार ये अतिरिक्त रन लिखा जा सकता है। बिल्कुल अंपायर डिसीजन की मेन डिसीजन होगा और इसके साथ ही वाइड बॉल। 1 रन, रनों की संख्या में परिवर्तन 73 73 रन। 2 गेंदों का खेल बचा के पहले पारी में। राइट अप ओवर द विकेट बिल्कुल मिस हो गए हैं। यहां देखना पड़ेगा अब मात्र रन आउट के रूप में 8वां विकेट चला गया, लेकिन एक गेंद अभी भी बाकी है। (73) 73 रन, आखिरी गेंद का खेल बचा, लेकिन स्ट्राइक पर आ गए हैं अब मात्र हसमुख स्ट्राइक पर गए, जिन्होंने एक गेंद खेली थी जिस पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया था। और
इस गेंद पर एक बार फिर कड़ा प्रहार, लेकिन जी नहीं, गेंद को कैच कर लिया गया है। यानी आखिरकार बेहतरीन गेंदबाजी। और नेक्स्ट दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में संपर्क करें। जयेश 11 बनाम ठाकुर टाइगर्स, ये दोनों होंगे कैप्टन टॉस बॉक्स में। तर दोन्ही संघांचे कर्णधारांना विनंती आहे टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे नेक्स्ट मुकाबल्यासाठी। जयेश 11 संघाचे कर्णधार नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे। जयेश 11 यस सामान्य पंकज दीक्षित सरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल। स्पर्धेला सफल बनवण्यासाठी खूप चांगलं योगदान आपण पाहतोय पंकज दीक्षित सरांचं। बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांसाठी। खूप महत्वाची मॅच आहे, निर्णायक मॅच आहे। टॉस जिंकलाय टीम जयेश 11 संघाने नाणेफेक जिंकली। नक्कीच समोर खूप चांगली टीम मागच्या मॅच मध्ये विजयी त्यांच्या नावावर आहे। अशा टीम बरोबर आपण प्रथम डिसिजन काय घेणार? फिल्डिंग घेण्याची। नक्कीच तुम्ही फिल्डिंग घेतले। समोरची जी टीम आहे त्या टीमचे कोणते प्लेयर्स तुमच्या टीमसाठी घातक ठरू शकतील? आता सध्या कुणाल भाई आहेत, चांगले फॉर्मला आहेत ते। प्रॅक्टिस मध्ये चांगले शॉट फटके मारत आहेत इथे तिथे। नक्कीच म्हणजे कुणाल सर तुमच्या विरोधात डेंजरस होऊ शकतात। गुड लक, शुभेच्छा तुम्हाला ह्या पुढील मॅच साठी। तर सर तुम्ही टॉस हरलेत, निर्णय तुमच्या बरोबरीचा आहे की चुकीचा आलाय तुमच्या बाजूने? कारण प्रथम तुम्हाला बॅटिंग आता मात्र करायची आहे। आम्ही चांगलं टार्गेट सेट करून देऊ, आम्ही एकत्र डेली खेळतात, आम्हाला माहित आहे कोण कसं खेळतो। नक्कीच म्हणजे दोन्ही समोरचेच प्लेयर्स आहेत, एक दुसऱ्याची कमजोरी आणि खासियत बरोबर माहिती आहे। नक्कीच म्हणजे निर्णय तुमच्यासाठी चांगला आहे। कारण बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला ह्या पुढील मॅच साठी दोन्ही टीम साठी। धावसंख्या आपण पाहतोय 74 विन्स, 73 धावा झाल्यात, 74 टू विन। फलंदाज प्लीज ग्राउंड वर यायचं आहे। SDR 11 टीम ने पहले बैटिंग करके 73 रन बनाए। 74 रनों का एक शानदार लक्ष्य खड़ा कर लिया गया है और इसके जवाब में टीम आपको नजर आएगी MSK वॉरियर्स। बड़ी जबरदस्त टीम है। पहले मैच को जिस तरह से इन्होंने जीता था और खास करके चेसिंग करके जीता था, वो सबसे बड़ी बात है कि चेसिंग करने की जो कला है ना, इस टीम के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके की नजर आ रही है। और खास बात ये भी है, दर्शक इस बात को भी जानते हैं कि दोनों टीम ने अभी तक हार खासकर देखी नहीं है और इस मुकाबले में किसकी हार होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर किसी टीम की अपेक्षा उम्मीद होती है कि बिना कोई भी मैच हारे क्वालिफाई हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन यहां देखना पड़ेगा। ओ यस, कैप्टन गेंदबाजी का जादूगर, जो कि स्पिन गेंदबाजी का जादूगर कहा जा सकता है। पहले मैच में मयूरेश कप्तान थे पहले मैच में और अभी भी वही कप्तान हैं। और मयूरेश ने पहले मैच को जिस तरह से पलटा था अपनी गेंदबाजी से, स्पिन के जादूगर कहा जा सकता है। लेकिन सामने अब टीम वो है जिनकी बैटिंग साइड बहुत ही कमाल की है, यानी एक तरफ प्रॉपर बॉलिंग साइड और दूसरी तरफ प्रॉपर बैटिंग साइड। यस, तुरंत ही गेम स्टार्ट करे, ज्यादा वक्त ना गमाए, क्योंकि 30 मिनटों में, बिल्कुल 30 मिनटों में आपको कंप्लीट करने हैं। अंपायर्स को एक बार फिर से सूचना है कि आप टाइम सेट करें।
बिल्कुल इसी के साथ स्ट्राइक पर आपको दिखाई देते हुए हार्दिक पहले मैच में गोल्डन डक का शिकार थे, 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इस बार क्या कहानी को बदल देंगे, ये बड़ा सवाल। और इसी के साथ राइट अप ओवर द विकेट, कम से कम पहली बॉल को ठीक से खेल लिया, कोई नुकसान नहीं है। पहली इस बार गेंद को सुरक्षात्मक रूप से खेल लिया गया हार्दिक ने, कोई भी नुकसान नहीं है और अभी भी बरकरार गए, लेकिन ओवर द विकेट। और इनकी गेंद बड़ी सवाल पूछती है, वाइड बॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं मयूरेश का जो गेंदबाजी करने का कमाल है ना, वो बल्लेबाजों के मन में दुविधा पैदा कर देता है। गेंदबाज खासकर मयूरेश का जहां तक सवाल है, बल्लेबाजों के मन में एक हल्की सी दुविधा पैदा कर देते हैं कि कौन सी गेंद बाहर निकलेगी और कौन सी गेंद अंदर की तरफ आएगी, उसको पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर के इस बार विद द स्पिन खेला, बेहतरीन जवाब ढूंढ लिया और 4 रनों के लिए मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर, शानदार स्ट्रोक, बॉडी के बाहर 4 रन। ये विद द टर्न खेला, जैसे गेंद अंदर की तरफ पहुंच रही थी, हार्दिक ने इस बार बहुत ही चतुराई के साथ गेंद को बॉडी लाइन के बाहर कर दिया 4 रनों के लिए। हम चर्चा कर रहे थे कि ये दोनों टीम इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम है, लेकिन आखिरकार मयूरेश ने फिर से आउट किया है। डेंजरस दिखाई पड़ते हुए बल्लेबाज हार्दिक इस बार 4 रन पर आउट हो गए। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप की गेंद थी और आउट होकर जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा झटका गई है। उसी जगह पर पहले मैच में भी आउट हो गए थे। नेक्स्ट बैट्समैन बिल्कुल बिना किसी देरी के साथ क्रीज पर पहुंचे, क्योंकि 2 मुकाबले और बचे गए। शिवम नए बल्लेबाज, यस शिवम देखना है किस प्रकार से खेलेंगे। यहां पहले के ओवर में शिकार और खास करके कुल मिलाकर 5 रनों पर झटका लगा गए 3 गेंदों के साथ। मयूरेश जो कि पहले मैच में भी 3 विकेट्स कम से कम इन्होंने हासिल किया था और सामने वाली टीम के लिए परेशानियों का सवाल बन गए थे। इनकी गेंदबाजी का निश्चित रूप से तोड़ क्या इसके बैटिंग लाइनअप के पास है, ये सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के मन में चल रहा है और जवाब वो खुद इस समय ग्राउंड पर से आपको देखने को मिलेगा। थर्ड मैन का फील्डर जो कि सर्कल में गए, सीधा रखा गया है। इसी के साथ ओवर द विकेट लेकर फुल टॉस बॉल और इसका नतीजा निकलेगा 1 बाउंस, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लंबाई गेंद की ज्यादा और आलोक कुछ कर नहीं सकते, लॉन्ग ऑन पर खड़े तो गए लेकिन वो सर्कल में गए और इसी के साथ बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। रन संख्या 9 रनों पर जा पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों की समाप्ति पर आप कहीं मत जाइए, देख सकते हैं वीपीएल वानगांव प्रीमियर लीग का अद्भुत अंदाज। ओवर द विकेट, ओह इस बार सफल होकर खेलने के इरादे तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज मयूर की गेंद निकल गई तेजी के साथ, विकेट कीपर रोक ना सके, जिसके कारण यहाँ एक अतिरिक्त रन या बैट से रन गए। देखना पड़ेगा, हो सकता है बैट कट बिल्कुल, यानी कि ये किनारा लगकर गेंद चली गई थी और स्कोर बोर्ड पहुंचा 10 रन पर। 1 बॉल बची है, 5 गेंदों का अब तक सामना किया जा चुका है और बिल्कुल दर्शक इस बात को जानते हैं कि ये इस टूर्नामेंट की दोनों ऐसी टीम है जो काफी खतरनाक दोनों टीम है और इसलिए ये संघर्ष काफी जबरदस्त दिखाई देता हुआ। ओवर द विकेट लेकर के उठाकर मारना चाहते थे, यहां गेंद फिर से अंदरूनी भाग पर टकराई और 1 रन जोड़ा गया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ओवर कंप्लीट हो गया। पहले ओवर में स्कोर के 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन पर। खास करके देखा गया है कि चेसिंग थोड़ी बहुत हर एक टीम के लिए
परेशानियों का सवाल बनी गए। और जिस टीम ने भी 60 से अधिक रन बनाए गए, 70 के आसपास रन जिस टीम ने पहले बैटिंग करके जोड़े गए, वो टीम अभी तक हारी नहीं गए। ये खास करके इस पहले दिन में देखने को मिला है, पहले नाइट में देखने को मिला है। लेकिन क्या इस बार उस आंकड़े को पलटेंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या ऐसा कारनामा कर सकती है एमएस के वॉरियर्स की ये टीम, आइए देखते हैं। नए ओवर की शुरुआत उठाकर मारना चाहते थे आलोक के ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की दूर की और यहां पर ऑन साइड में खेलकर 2 रन ले गए और यहां निकल गए थे नॉन स्ट्राइकर काफी आगे, लेकिन अभी भी नॉट आउट है। वाह, ये नजारे खेल प्रेमियों को भावुक कर देते हैं और ये नजारे जिसको कहते हैं ना कि दर्शकों के लिए एक वरदान साबित होते हैं। अच्छे नजारे के, इतना समय हो गया, इतनी रात हो गई है, लेकिन अभी भी दर्शकों की अगर उपस्थिति देखी जाए तो ठीक ठाक है ग्राउंड पर। और खासकर इस मुकाबले का रोमांचक क्षण देखने के लिए अभी भी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अगली गेंद लेग स्टंप पर टकराई गेंद विकेट कीपर के पैरों पर और फाइन लेग की दिशा में गई गेंद दूसरे के लिए कॉल हो गई है। डेंजरस अंदाज में वाइट भी गए और साथ ही साथ ये वाइट के इशारे मिलते हुए, बिल्कुल वाइट +2। तो कम से कम 3 रन यहां अतिरिक्त मिलेंगे। रनों की संख्या इसके साथ ही 16 रन पर अब जा पहुंचा। आलोक बॉलिंग कर रहे हैं। और इस बार देखना है क्या क्लियर किया है ग्राउंड को। जी नहीं, ये जबरदस्त कैच है। ओ माय गॉड, ये कैच नहीं बल्कि मैच ही पकड़ा है। ओ हो यस, बहुत बड़ा झटका गया। नीलेश इस बार आउट होकर के वापस जाते हुए बहुत ही अहम विकेट मिला है आलोक की पर और पराग का शानदार कैच है। इसके साथ ही विकेटों की अगर चर्चा करें तो दूसरा विकेट आउट होकर के लौट चुका है बैक टू द पेवेलियन और यदनेश नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर एमएस के वॉरियर्स टीम, जैसा कि हम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये टीम वो साबित होगी जो लगातार चल रहे सिलसिलों को तोड़ देगी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी टीम रही नहीं है जो 60 रन के स्कोर या उससे अधिक के स्कोर को चेस कर सके। खासकर आज के नाइट में, पहले नाइट में, क्या ये पहली टीम बनेगी या एक बार फिर ऐसा नहीं होगा, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल रनों की संख्या की चर्चा करें तो अटकी हुई 16 रन पर है और 2 विकेट का नुकसान चलता हुआ। ओवर नंबर दूसरा, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, हल्की सी बाहर की गेंद जरूर गए, लेकिन यहां देखना पड़ेगा सही गेंद साबित होती हुई विकेट कीपर ने फिर से रोक लिया गेंद को, यानी बगैर किसी रन के साथ बॉलर चले अपने बॉलिंग मार्क पर और रन संख्या 16 पर अटकी हुई है 2 विकेट के नुकसान के साथ। 74 रनों का लक्ष्य। रिवर्स, इस बार बिल्कुल मिलेंगे रन, कोई चांस ही नहीं है। हर 4 रन, बिल्कुल ये सीधी गली की दिशा में गेंद चली गई है, बाउंड्री लाइन के बाहर मिल गए और स्कोर इसके साथ ही पहुंचता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी जिसको कहते हैं ना, संघर्ष दिखाई दे रहा है और कोशिशें अभी भी चल रही है। यही प्रयास और यही इरादे कहीं ना कहीं इस मैच को और ज्यादा बेहतर बनाते हुए स्ट्राइक पर युवा बल्लेबाज खास करके यदनेश रिवर्स स्वीप के रूप में उन्होंने 4 रन हासिल किए। ओवर की अगली गेंद लेकर के आलोक और यहां यॉर्क कराना चाहते थे, क्या ये लेग स्टंप के दूर बॉल है और क्या ये बाउंड्री भी है, रोका जरूर है। बेहतरीन प्रदर्शन, तारीफ करनी होगी फील्डर की भी। वाइड बॉल जरूर है लेकिन 22 के भी रन मिलेंगे। टोटली 22 के 2 रन हो सकते हैं, टोटल 3 रन, लेकिन मानना पड़ेगा कि फील्डर ने कम से कम 2 रन बचाए। अगर वो बाउंड्री बचती नहीं तो बहुत गलत साबित हो सकता था। हालांकि 2 रन बचा लिए गए। रन संख्या की चर्चा जरूर करनी होगी। स्कोर बोर्ड इसके साथ ही 23 रन। कदमों का उपयोग, डांसिंग डाउन द ट्रैक, छक्का
मैच अभी भी बरकरार है, मुकाबला अभी भी बराबरी का है और शानदार सिक्सर के साथ ही गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 3 ओवरों के समाप्ति के साथ एक बॉल बाकी है, दूसरा ही ओवर है ये और अभी भी एक बॉल का इस खेल का अंदाज देखना बाकी है। स्कोर 29 रन, एक बॉल अभी भी बरकरार। कमाल की बल्लेबाजी युवा बल्लेबाज के द्वारा यदनेश दिखा रहे हैं कि वो बड़े मैचों के प्लेयर हैं, बड़े मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद लेकिन सम्मान देकर के खेल लिया, 1 रन के लिए और 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। पहले 2 ओवरों में पावर प्ले के जोड़े गए रन 30 और विकेट अब तक गई है कम से कम मात्र 2 और ये कुल मिलाकर 74 रनों के जवाब में 2 ओवरों का खेल। तीस रन अब तक स्कोर बना गए। पानी की मांग हो रही है ग्राउंड पर और यहां से अब मात्र 24 बॉल और 44 रन 44 रनों की जरूरत। बिल्कुल, जब पहले बैटिंग किया था SDR 11 टीम ने तो इनके 2 ओवरों में 29 रन थे और जवाब में चेसिंग कर रही है टीम MS के वॉरियर्स, तो इन्होंने बनाए गए 30 रन, यानी एक कदम वो आगे खड़े गए। लेकिन अभी भी बहुत सारा खेल बचा गया, यानी कि 4 ओवर्स काफी होते गए किसी भी मैच का पासा पलटने के लिए। 1 ओवर या 2-3 गेंद ही काफी मानी जाती है। फिलहाल देखना गया अब तक तो काफी शानदार रहा है बल्लेबाजी का सफर 2 विकेट के नुकसान के बावजूद भी। और हम जिस बात पर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अब तक आज की नाइट में जो कोई भी टीम नहीं कर सकी, क्या उस काम को पूरा करेगी वो टीम MS के वॉरियर्स की टीम, और खास करके 60 से अधिक रनों के टारगेट को चेस करके क्या पहली बार ऐसा कारनामा इस मौजूदा टूर्नामेंट में वो कर सकते हैं? ये सवाल दर्शकों के मन में चल रहा है। या एक बार फिर से ऐसा नहीं होने देगी टीम बोलिंग साइट वाली, वो खासकर SDR 11 के गेंदबाज कैप्टन बोलिंग मार्ग पर मयूरेश। यहां गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाकर अंदर की तरफ पहुंच गई और जिसे डिफेंसिवली खेल लिया बगैर किसी रन के साथ। विकेट टेकिंग बॉलर है और बहुत ही खतरनाक बॉलरों में से एक जिसको कहा जा सकता है। एक ऐसे बॉलर जो विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं, हुनर रखते हैं और गेंद किस तरफ घूमेगी ये पहचानना थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल कर देते हैं। एक बार फिर से अगली गेंद कदमों में चूक हो गई और ये कहीं ना कहीं इस टीम का एक तुरुप का इक्का बॉलिंग साइड में माना जा सकता है। स्कोर बोर्ड की चर्चा करें तो इस समय 30 रन पर है, अभी भी 30 रन कायम है। इस ओवर की अगली गेंद थोड़ी तेज करने की कोशिश, इस बार वाइड बॉल घुमाने का प्रयास नहीं किया बल्कि सीधा तेज करना चाहते थे, वेरिएशन गेंदबाजी में लाना चाहते थे और इसमें वो थोड़ा असफल रहे क्योंकि गेंद थोड़ी दूर निकल गई। रनों की परिवर्तन के साथ संख्या पहुंचती हुई 31, 31 रन पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड और स्वीप किया रिवर्स। ओहो, फील्डर को छकाती हुई गेंद जा रही है ठीक बाउंड्री लाइन के नजदीक। 2 रन ले गए और 2 रन से ही शायद अब रुकने वाले हैं क्योंकि गेंद फील्ड हो रही है। तो इन 2 रनों के साथ कुल रन की संख्या की चर्चा करें और इसके साथ ही 33 रन पर कुल रनों की संख्या। तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर में अब तक 2 गेंद खेली जा चुकी है और 22 गेंदों पर 41 रन चाहिए। 22 गेंदें अभी भी बरकरार है, बाकी है जिसमें 41 रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट के साथ कदमों का उपयोग किया, गैप में नहीं खेल पाए, फील्डर फाइन लेग पर तैनात है, गति नहीं थी बिल्कुल गेंद पर जिसके कारण 1 ही रन मिलेगा। यहां से 40 रनों की दूरी, 21 बॉल यानी 21 गेंदें अभी भी बरकरार हैं
और दिलों की धड़कनों को तेज करने का इरादा इस मैच ने लगभग बना लिया है। दोनों टीम के समर्थक अभी भी इस मैच को देखते हुए कौन सी टीम जीतेगी ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। हो सकता है आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक चले ये संघर्ष, आखिरी गेंद का इंतजार भी करना पड़ सकता है इस मुकाबले के नतीजे के लिए, जिसको कहा जा सकता है रैटम ओवर द विकेट लेकर। बिल्कुल यहां सदी हुई गेंद बीट कर दिया बल्लेबाज को, कोई रन बना नहीं इस गेंद पर। यानी कि इस ओवर में अब 4 बॉल हो गई है, 2 बॉल का खेल अभी भी कायम है। स्कोर 34 रन पर, यानी यहां से चाहिए 40 रन। बिल्कुल शानदार मुकाबला, कांटे की संघर्ष वाला मुकाबला। टाइमिंग ठीक तो है लेकिन फील्डर को पाएंगे सीधा बाउंड्री लाइन पर, यानी 1 रन ही हो सकता है। आखिरी बॉल इस तीसरे ओवर का, इसके बाद 19 गेंदों का खेल बचा है। 39 रन चाहिए, 39 रनों की जरूरत है। 19 बॉलों का खेल अभी भी बरकरार है। उम्मीद है अभी भी इस मैच में दोनों टीम जीतने की है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है क्योंकि मुकाबला बड़ा नाजुक मोड़ पर खड़ा। ओ क्या ये विकेट इस मुकाबले की गेम चेंजिंग बन सकती है। अचानक से आखिरी बॉल पर स्टेप आउट किया, आगे निकलकर मारने चले गए और इसी कोशिश में एक स्पिनर ने बल्लेबाज को छक्का करके स्टंप आउट करवा दिया और इसके साथ ही तीसरे विकेट का पतन भी हो गया। यानी अब 18 बॉल और 39 रन का अंतर। और हर्षल पाटिल नेक्स्ट बल्लेबाज, टीम के कप्तान है। पिछले मैच में कप्तानी पारी खेली थी, झिझारू पारी खेली थी, यादगार इनिंग खेली थी। क्या इस मैच में भी निर्णायक क्षणों पर क्या ऐसा कर सकते हैं? 18 गेंदों पर 39 रन चाहिए, 39 रनों का अंतर बचा गए और निश्चित रूप से शानदार अंदाज में चल रहा वानगांव का ये शानदार प्रीमियर लीग, ठाकुर ब्रदर्स आयोजित वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम डे नाइट प्रतियोगिता के रूप में। और ये इस प्रतियोगिता के पहले नाइट का 8वां मुकाबला आप देख रहे हैं। पहले पारी में बने थे कुल मिलाकर 73 रन, 74 रनों के स्कोर का पीछा करने के लिए एमएस के वॉरियर्स की टीम ग्राउंड पर आपको दिखाई दे रही है। 3 विकेट के नुकसान पर उन्होंने रन्स बनाए लगभग मात्र 35 रन्स और जरूरत है यहां से, जैसा कि आप जानते हैं 18 गेंदों पर 39 रन्स ओवर द विकेट। पहली गेंद इस ओवर में इनटू द गैप खेल गए, बिल्कुल मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए अंतर घटकर बचा 35 रनों का। 17 गेंदे और 35 रन चाहिए। बड़ा टारगेट क्या चेस होगा ये सवाल, बड़ा स्कोर क्या चेस हो सकता है ये बड़ा सवाल, या ऐसा नहीं हो सकता ये भी बड़ा सवाल। क्या कायम रखेंगे उस सिलसिले को? बॉलर राइट अप ओवर द विकेट से उड़ाना चाहते थे, यॉर्क लेंथ की गेंद थी, इस बार बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है, एक ही रन मिल रहा है। 34 रनों का अंतर अब बाकी है और गेंदों की बात करें तो यहां से 16 गेंदें बची गए। 16 गेंदों पर 34 रन, एक गलती किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्रिकेट में गलती की गुंजाइश कम होती है। आइए देखते हैं 16 गेंदें और 34 रन। पैरों में सुंदरता के साथ गेंद को फ्लिक किया, मिड विकेट के दिशा में गेंद गई और इसके साथ ही 1 रन बना। अंतर 33 रनों का बचा गया। 15 गेंदों पर चाहिए 33 रन। हर गेंद के साथ खेल का रोमांच बढ़ता जा रहा है, हर बीती गेंद के साथ खेल की भावनाएं बढ़ती जा रही है। ओवर द विकेट यॉर्क लेंथ, कमाल की यॉर्कर, ग्रेट यॉर्कर कहा जा सकता है। यहां पर एक ही रन हो रही है पूरी। 32 रनों का अभी भी अंतर कायम होना चाहिए। गेंदें बची गए कुल मिलाकर के 14
और इस स्ट्राइक पर आपको दिखाई देंगे विपक्षी टीम के कप्तान हर्षल पाटिल। अपील हो गई, स्वीकार लिया अपील को अंपायर ने, और इसके साथ ही उम्मीद जो है ना वो फिलहाल के लिए तो रुक गई। कोई और बैट्समैन क्या उम्मीद को पूरा कर पाएंगे? अपील को स्वीकारा, अंपायर डिसीजन कंप्लीट माना जाएगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा क्रीज का उपयोग किया, सफल हो गए, खेलने की कोशिश की, और इसी के साथ मात्र बहुत ही बड़ा झटका। उम्मीद कप्तान के ऊपर नजर आ रही थी, लेकिन वो उम्मीद फिलहाल के लिए रुकी गए। लेकिन देखना पड़ेगा नेक्स्ट बैट्समैन। ओहो, 13 गेंदों का खेल बचा गए, 32 रनों की जरूरत है, कहीं मत जाइए। वानगांव प्रीमियर लीग का अभी भी बहुत रोमांचकारी थरार कायम और जबरदस्त तरीके से बाकी है। जितेश नए बल्लेबाज के तौर पर 13 गेंदें और 32 रनों का अभी भी अंतर कायम है। ये गेंद इस ओवर की निर्णायक हो सकती है। कट किया, हवा में बॉल गई, फील्डर से थोड़ा दूर रही, इस बार पॉइंट के फील्डर। 1 रन इसके साथ ही जोड़ा गया। 31 रनों का अंतर, 12 बॉल 31 रनों का अंतर कायम बचा हुआ है। यस, दर्शकों की निगाहें बरकरार ग्राउंड की तरफ। जो ऑनलाइन दर्शक यानी कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं कि उनका भी बहुत बहुत स्वागत, उनको भी धन्यवाद। इस तरीके के रोमांचकारी मैचेस हर एक दर्शक के मन में बस जाते हैं, और यही तो अदा है इस खेल की, यही तो परिभाषा है इस टेनिस बॉल क्रिकेट की। यहां देखना है टीम मीटिंग ना करे, ये भी एक खास वार्निंग होगी। और जो बल्लेबाज अभी क्रीज में पहुंचे गए उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का। 6 गेंदों पर 21 रन की जरूरत के वक्त उन्होंने वो मैच जितवाया था, यानी कि इनके पास काबिलियत की कमी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं ना कि रनरूप और कदकाठी किसी काम की चीज नहीं होती। खेलों के इतिहास में काबिलियत मायने रखती है, हुनर मायने रखता है, टैलेंट मायने रखता है। कदकाठी या रंगरूप किसी काम की चीज नहीं होती। ओ बिल्कुल पैरों में, और इसके साथ ही गेंद दर्शक का दीर्घा में 6 रन। अभी भी जानकारी मिली थी कि ये बल्लेबाज कुछ भी कर सकता है, सही घटा 6 रन। 49 पर स्कोर कार्ड। प्लीज आमचे लाडके प्रिय जे प्रेक्षक आहेत, आपण ग्राउंडवर येऊ नका, तिथून सेलिब्रेशन करायचं आहे, कारण ऑलरेडी आपण लेट आहोत। प्लीज लगेच मैदानाच्या बाहेर निघायचं आहे, कारण ऑलरेडी आपण लेट चाललोत। ग्यारह गेंदों पर 25 रनों का जरूरत है। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए जितेश बारी शानदार इनिंग खेलते हुए, और किनारा लगा, थोड़ा सा आउटसाइड एज कहा जा सकता है। बाहरी किनारे के साथ तड़मैट की दिशा में गेंद पहुंच गई, और 50 टीम की कंप्लीट हो गई है, लेकिन अंतर 24 रनों का गए। और गेंदों की बात करें तो वो 10 गेंदें अभी भी बरकरार गए, लेकिन क्रिकेट अभी भी रोमांचकारी क्षणों के साथ बरकरार गए। अपने फॉलो थ्रो में गजब की फील्डिंग दिखाई देती हुई 1 रन पूरा। दूसरे के लिए डेंजरस क्या हो सकते हैं देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए 2 रन मिल गए, तीसरे की कोशिश कर रहे गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल 2 रन से ही अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को रोक लिया है। यानी अंतर की बात करें रनों की तो वो अभी भी कायम जिसको कहा जा सकता है, और 9 गेंदों पर 22 रन चाहिए।
ये है इस जबरदस्त वानगांव प्रीमियर लीग का खूबसूरत अंदाज। आयोजकों को एक बार फिर से सलाम, धन्यवाद। एक ठाकुर ब्रदर्स आयोजित शानदार ये प्रतियोगिता वीपीएल के रूप में चल रही है और हमारे पंकज जी दीक्षित भी इसका हिस्सा बहुत ही जबरदस्त तरीके की मेहनत करते हुए ये बॉल निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इसके साथ ही सीमा रेखा से दूर चली गई है और अब जो अंतर है ना वो फिर से थोड़ा कम हो गया है इन 4 रनों के कारण। 8 गेंदों पर 18 रनों का अंतर बचा है, गेंदें बाकी 18 रनों की जरूरत। वाह, ये है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट और इसको कहा जाता है शानदार क्रिकेट। अठारह रनों की जरूरत है, कुल मिलाकर बचेंगे यहाँ से गेंदें 8 और 8 बॉल पर 18 रनों की जरूरत है और दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सारे दर्शक अभी भी अपने जगहों पर खड़े हैं और सारे दर्शकों को इस शानदार क्रिकेट का जबरदस्त अंदाज दिखाई दे रहा है और सभी दर्शकों के दिल में अभी भी ये प्रश्न चल रहा है कि ये मुकाबला बैटिंग करने वाली चेसिंग टीम जीतेगी या फील्डिंग करने वाली टीम। जैसा कि आप जानते हैं SDR 11 की टीम इस स्कोर को बचा करके दूसरा मुकाबला जीतेगी। ये सवाल अभी भी तमाम दर्शकों के मन में चल रहा है, जहां 8 गेंदें बाकी और जीत के लिए 18 रनों की कुल आवश्यकता अभी भी बरकरार और बाकी बची गए। तो खेल अभी भी बहुत ही शानदार दिशा के साथ, शानदार रोमांच के साथ चलता हुआ पानी की मांग बीच मैदान पर हो रही है। वॉलेंटियर्स पानी लेकर जाने की कृपा करें। तो देखना पड़ेगा, इसके साथ ही 8 गेंदों पर 18 रनों का अंतर बचा है और हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट में 70 से अधिक के स्कोर को किसी ने चेस नहीं किया, लेकिन क्या पहली बार होगा। 18 रन की जरूरत, बचेंगे 8 बॉल और अभी भी खेल बहुत ही रोमांचकारी क्षणों में और रोमहर्षक दिशा में। यही काबिलियत, यही हुनर इस शानदार प्रीमियर लीग को खास बना देता है और खास करके वानगांव प्रीमियर लीग को बहुत ही जबरदस्त बना देता है। अगली गेंद ओ पैरों में किया, फ्लोर लेंथ किया और इसका नतीजा 6 रनों में निकल गया और अब अंतर बचेगा यहां से 12 रन का। 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुल 7 गेंदों का खेल अभी भी कायम है और यहां से देखना पड़ेगा 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर नॉट आउट है शिवम। और आती की हमने चर्चा किया था कि ये ऐसा बल्लेबाज है जो कुछ साल पहले इसी ग्राउंड पर 1 ओवर में 21 रन चाहिए थे, वो बनाकर मैच को जीता था और यही खासियत लेकर एक बार फिर मात्र टीम के हित वाली बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद। क्या ये मिस टाइमिंग है? इस बार 1 रन मिली, दूसरे के लिए कोशिश क्या हो सकती है या नहीं? जी नहीं। यानी यहां से अंतर की अगर बात करें तो 11 रन चाहिए 1 ओवर में। मुंबई इंडियंस और लखनऊ के मैच की याद आती है, जहां मुंबई इंडियंस के क्वालिफाई करने के इरादों को कुछ देर के लिए रोका और वो लखनऊ टीम ने रोका था, जहां कम से कम 11 रन आखिरी ओवर में बचा करके। तो क्या कुछ ऐसा ही होगा? चलो टीम मीटिंग ना करे, तुरंत ही अपने अपने जगह पर जाने की कृपा करे, खासकर फील्डिंग साइड टीम। अभी भी 2 मैचेस और बाकी है। बिल्कुल
और अगर समय ज्यादा हो गया तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको सर्कल में रखना पड़ेगा। कप्तान जो भी है इस टीम के, मयूरेश, आपको ये इस बात पर ध्यान देना है। और एक ओवर है, 11 रन की जरूरत है, क्या होगा? शिवम, क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है, एक्सलेंट बल्लेबाजी, यादगार बल्लेबाजी, ऐसी बैटिंग जो दिल खुश कर दे और ऐसी बल्लेबाजी जो दिलों पर राज कर दे। फिलहाल देखना है, 1 ओवर 11 रन, निर्णायक ओवर, ओवर द विकेट। पहली बॉल इनटू द गैप, बॉडी लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से चौका। अब अंतर बचेगा यहां से कुल मिला करके 7 रनों, 5 बॉल 7 रन। और दूसरी तरफ शोर चलता हुआ, लेकिन 5 गेंदों का खेल अभी भी कायम है। ये क्रिकेट ऐसा खेल है जो गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। ओहो हो, बड़ा टारगेट चेस करने के आसपास खड़ी तो है, लेकिन अभी भी बचे हैं 7 रन 5 बॉल पर। शिवम, क्या कमाल की यादगार पारी खेली इस खिलाड़ी ने। ओ माय गॉड, ये मैच फिनिशिंग वाला स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, कमाल की बैटिंग मिस्टर शिवम मोर। 1 रन की जरूरत, कम से कम 4 बॉल बाकी है और किसी ने भी नहीं लगाई होगी कि 4 बॉल पर 1 रन अब लगेगा। ओ यस, आयोजन कमेटी, बिल्कुल पंकज जी दीक्षित और सारे आयोजन कमेटी, बिल्कुल आयोजन कमेटी की तरफ से 500 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज के लिए। जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें। क्या कमाल की पारी खेली है, वानगांव प्रीमियर लीग में यादगार पारी और यादगार इनिंग। 14 गेंदों पर 37, 37 पर नॉट आउट। और टीम की तरफ से 1000 रुपए का इनाम भी इनको जमा करे, ये भी बड़ी सूचना है। और इसी के साथ देखना है ये सिंगल क्या होगी या नहीं, इसको कहते हैं खेल और क्रिकेट की परिभाषा। बची गई यहां से 3 बॉल और अगर सिंगल नहीं मिली तो टाई भी होगी। और आयोजकों से हम जानना चाहेंगे कि टाई पर क्या डिसीजन। सुपर ओवर है, यानी कि अभी भी एक टीम सुपर ओवर की मन में सवाल लेकर खेल रही है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो टीम हार नहीं मानती वो आखिर तक आसानी से हार नहीं जाती। फिलहाल देखना है, यहां से 3 बॉल गए, 1 रन की जरूरत है और देखना पड़ेगा। अभी भी 3 बॉल गए, क्या टाई पर मैच को बचा लेंगे या ऐसा नहीं होगा। ओवर द विकेट, ओ जी नहीं, शानदार स्ट्रोक के साथ ओ विनिंग शॉट। और ये देखिए खुशियां, और 16 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी। खास करून विनर्स टीम जे ऑनर्स जे असतील त्यांना विनंती आहे की आपण 1000 रुपयांचं पारितोषिक जमा करायचं आहे, मंडळाकडे जमा करायचं आहे। हार्ड लक हारणारी टीम आपण पाहतोय एक मोठं टार्गेट SDR 11 बनाम MSK वॉरियर्स संघाने सामना जिंकला। अभिनंदन आहे विनर्स टीमचं। ठीक आहे, करून या दोन्ही टीम आपल्याच गावातील टीम आहेत। दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण यास हँडशेक करायचं आहे आणि 1000 रुपयांचं पारितोषिक देखील जमा करणं आहे। आणि हे 500 रुपयांचं पारितोषिक आयोजन कमिटीकडून मंडळाकडून आलेलं आहे। मी विनंती करेन फलंदाज शिवम मोर ह्या खेळाडूला विनंती आहे की आपण हे सन्मानाने पारितोषिक स्वीकारायचं आहे आणि पुढील समालोचनासाठी एकदा पुन्हा एक दमदार आवाज। हा प्लीज विनंती आहे की आपण आपले जी बक्षिसाची रक्कम आहे ती मात्र जमा करणं आहे। तर पुढचा आवाज तुमच्या सोबत पुन्हा एकदा दमदार आवाज, हा पालघर जिल्ह्याचा एक